दिल्ली के चर्चित शराब घोटाला केस में राउस एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुन अरविंद केजरीवाल अपने आंसू नहीं रोक पाए। दरअसल ये वही शराब घोटाला है जो सालों तक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की गले की फांस बना रहा। लेकिन अब इसी केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट में ठोस सबूतों की कमी बताते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। फैसले के बाद कोर्टरूम से बाहर निकलते ही अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। मीडिया से बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू छलक आए और उन्होंने इसे सच्चाई की जीत बताया। ये फैसला आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत है। कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे सच की जीत और राजनीतिक बदले की राजनीति का अंत बताया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक बार फिर से भीषण लड़ाई शुरू हो गई है। पाकिस्तान सेना की ओर से किए गए हवाई हमलों के जवाब में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ा हमला किया। हमले को लेकर अफगानिस्तान की तरफ से बड़े दावे किए गए हैं कि हमले में पाक के 55 फौजी मारे गए, 2 पाकिस्तानी बेस कैंप पर कब्जा किया गया और 19 पोस्ट पर झंडा फहरा दिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी टैंक को भी तबाह किए जाने का दावा किया गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये हमले डूरन लाइन के पास पक्तिका, खोस्त, नंगरहार, कुनार और नूरिस्तान के करीब किए गए हैं। अफगानिस्तान ने अपने 8 जवानों के मारे जाने की भी बात कही, जबकि नंगरहार में आम नागरिकों पर मिसाइल हमले में 13 लोगों के मारे जाने का आरोप पाकिस्तान पर लगाया है। अफगानिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान पर बड़े पैमाने पर जवाबी हमले किए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई शहरों में एयर स्ट्राइक की। अफगानिस्तान सरकार ने मिलिट्री ठिकानों पर बमबारी की। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक पाकिस्तान सेना ने काबुल, कंधार और पख्तिया के कुछ इलाकों में हवाई हमले किए हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक में किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक काबुल में पाकिस्तान की ओर से पहला धमाका रात के करीब 1:50 पर हुआ। उसके बाद दूसरी एयर स्ट्राइक हुई। हमला होते ही अफगानिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट गनें एक्टिव हो गई और लगातार फायरिंग होती रही। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी अफगानिस्तान को जंग की खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि हमारे सब्र का पैमाना भर चुका है, अब खुलकर जंग होगी। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से प्रदर्शन के चलते चर्चा में बनी हुई है। जेएनयू में यूजीसी एक्ट को लागू करने और जेएनयू के वीसी के इस्तीफे की मांग को लेकर लेफ्ट के छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया, जिसमें जबरदस्त बवाल हुआ। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस पर पत्थर फेंके, पुलिस वालों को दांत से काटा और जूते भी फेंके। प्रदर्शन में कई पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस ने जेएनयू-एसयू के पूर्व अध्यक्ष समेत 50 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया और वसंत कुंज थाने में एफआईआर दर्ज की। देर रात भी छात्रों का मेन गेट पर प्रदर्शन जारी रहा। छात्र बड़ी संख्या में मेन गेट के बाहर बैठकर प्रदर्शन करते रहे, जहां भारी संख्या में पुलिस मौजूद थी। गुजरात के बोटाद में बस ड्राइवर पर हुए खूनी हमले का एक वीडियो सामने आया है। एक ऑटो चालक ने सड़क पर झगड़े के दौरान बस ड्राइवर पर लोहे की पाइप से हमला कर दिया, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया, माहौल बिगड़ गया और जो ड्राइवर था वो लहूलुहान हो गया। वीडियो में ऑटो चालक के साथ एक महिला भी गाली गलौज करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है।
हमले में बस चालक सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से घायल हो गया। वारदात के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। लंदन में फिल्मी स्टाइल में दिन दहाड़े लूट की खौफनाक वारदात सामने आई। जहां एक स्कूटर पर सवार बदमाशों ने गोल्ड प्लेटेड सामान बेचने वाली एक तुर्की दुकान पर हमला कर दिया। लुटेरे दुकान में घुसते ही पहले तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं और फिर थैले में ज्वेलरी भरने लगते हैं। इस दौरान कुछ बदमाश दुकान के बाहर खड़े रहे। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एक बदमाश स्कूटर के साथ दुकान में घुस जाता है और लूट शुरू कर देता है। घटना का सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुजरात के सूरत के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों दहशत का माहौल है। दहशत तेंदुए को लेकर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तेंदुआ किस तरह स्कूल के गेट तक पहुंच गया और फिर गेट के उस पार चढ़ गया, जिसका वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों के घरों के आसपास तेंदुए के आने को लेकर सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वन विभाग ने शाम होते ही बच्चों और लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सख्त हिदायत दी है, क्योंकि यहाँ पर खुलेआम तेंदुआ घूम रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सफाई कर्मचारी के साथ बड़ी ही बेरहमी के साथ मारपीट की गई। मारपीट की ये पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बताया जा रहा है कि नगर निगम जोन में आउटसोर्स पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी राकेश अहिरवाड़ा की रास्ते में कुछ युवकों के साथ कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के बाद कर्मचारी आगे बढ़ गया था, लेकिन करीब 10 मिनट के बाद 2 बाइकों पर 4 युवक आते हैं और उन्होंने सफाई कर्मचारी को रोक दिया। पहले उसके साथ गाली गलौज की गई और इसके बाद उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। बर्फ से ढकी वादियों के बीच जब खेल और जुनून एक साथ नजर आते हैं, तो वो सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक नए भविष्य की तस्वीर होती है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि गुलमर्ग अब देश का उभरता हुआ विंटर स्पोर्ट्स हब बन चुका है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का समापन समारोह बेहद धूमधाम से मनाया गया। क्लोजिंग सेरेमनी गुलमर्ग के गोल्फ क्लब में हुई। ये इवेंट न सिर्फ सफल कंपटीशन के खत्म होने का प्रतीक है, बल्कि युवा एथलीटों के पक्के इरादे, कड़ी मेहनत और राष्ट्रीय एकता का भी जश्न मनाता है। समारोह में पारंपरिक नृत्य, संगीत और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। समारोह में कश्मीरी संस्कृति की एक सुंदर झलक भी पेश की गई, जो भूमि की परंपराओं और आतिथ्य को दर्शाती है। समारोह में केंद्रीय मंत्री ने पहले 3 स्थान प्राप्त करने वालों को सम्मानित किया। गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे एडिशन में इंडियन आर्मी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा मेडल अपने नाम किए। बर्फीले ट्रैक पर दमदार खेल दिखाते हुए आर्मी के एथलीट्स ने प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाया। इस शानदार उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने टीम को बधाई दी और विजेता ट्रॉफी प्रदान की।
ट्रॉफी मिलते ही खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सम्मान समारोह के बाद एथलीट्स ने आर्मी अधिकारियों के साथ जीत का जश्न मनाया। खिलाड़ियों का कहना है कि ये जीत उनकी कड़ी मेहनत और अनुशासन का नतीजा है। वे अगले साल भी पहला स्थान हासिल करने के लिए और अधिक मेहनत करेंगे। इंडियन आर्मी की सफलता ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि देश की सेवा के साथ साथ खेल के मैदान में भी वे अव्वल हैं। गुलमर्ग के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स में देश भर के एथलीटों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। रिलायंस फाउंडेशन के सपोर्ट में हिस्सा लेने वाली 6 टैलेंटेड महिला एथलीटों ने न सिर्फ पक्के इरादे से मुकाबला किया बल्कि अपनी काबिलियत साबित करते हुए कई मेडल भी जीते। इनमें भवानी ने 1 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। जिया ने एल्पाइन स्कीइंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, जबकि काम्या कार्तिका ने स्की माउंटेनियरिंग में गोल्ड मेडल जीता। ये एथलीट हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तराखंड समेत अलग अलग राज्यों से थी। खराब मौसम और कड़े मुकाबले के बावजूद उन्होंने कमाल की हिम्मत और पक्के इरादे का परिचय दिया। उनकी सफलता न सिर्फ उनके परिवारों के लिए बल्कि उनके राज्यों, रिलायंस फाउंडेशन और उनकी कोचिंग टीमों के लिए भी गर्व की बात बन गई। रिलायंस फाउंडेशन ने एथलीटों को ट्रेनिंग, मॉडर्न सुविधाएं और फाइनेंशियल मदद दी, जिससे वे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना टैलेंट दिखा सकें। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की मेडल टैली जारी कर दी गई है। 23 से 26 फरवरी तक जम्मू और कश्मीर में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर की टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया और बर्फीले मैदान पर अपना दमखम दिखाया। मेडल तालिका में भारतीय सेना ने पहला स्थान हासिल किया। आर्मी ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 23 मेडल जीतकर प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाया। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा, जिसने 6 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 14 पदक अपने नाम किए। वहीं तीसरे स्थान पर हरियाणा की टीम रही, जिसने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य के साथ कुल 7 पदक हासिल किए। 4 दिनों तक चले इस खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों ने कठिन मौसम और कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, जिससे विंटर स्पोर्ट्स को देश में नई पहचान और बढ़ावा मिला है। श्रीनगर स्थित कश्मीर विश्वविद्यालय में 21वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और मेधावी विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। समारोह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी उपस्थित रहे। इस समारोह में कुल 59,568 डिग्रियां प्रदान की गई, जिनमें 620 पीएचडी उपाधियां शामिल हैं। पीएचडी शोधार्थियों और अन्य विद्यार्थियों को मंच पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल कार्यक्रम नहीं, ये एक नए जीवन की शुरुआत है। University may have state-of-the-art infrastructure, global collaboration, and academic achievements. Yet its real legacy walks out of its gates each year in the form of its graduates. कश्मीर में हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को नई रफ्तार देने के लिए सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत कश्मीर हाट में यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 132 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट विभाग कश्मीर के निदेशक मसरत उल इस्लाम ने जानकारी देते हुए बताया कि ये मॉल स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन साबित होगा। यहाँ जम्मू और कश्मीर सहित देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हस्तशिल्प उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। ये पहल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अनुरूप होगी और GI टैग प्राप्त उत्पादों को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। यूनिटी मॉल के माध्यम से स्थानीय शिल्पकारों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित और बेचने के लिए एक बड़ा और संगठित मंच मिलेगा।
सरकार का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ कारीगरों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि कश्मीर के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मजबूती से उभरकर सामने आएगी। कश्मीर की वादियां इन दिनों एक अजीब सी खामोशी में लिपटी हैं। पेड़ों पर खिले बादाम के नाजुक फूल देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, उतनी ही गहरी चिंता अपने साथ लेकर आए हैं। घाटी के अलग अलग इलाकों में बादाम और अन्य फलों के पेड़ों पर इस बार फूल सामान्य समय से पहले ही खिल उठे हैं। जहां आमतौर पर बसंत की दस्तक तय समय पर होती थी, वहीं इस साल मौसम ने मानो अपनी घड़ी आगे बढ़ा दी हो। विशेषज्ञों का मानना है कि तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी इस बदलाव की बड़ी वजह है। कृषि वैज्ञानिक के अनुसार जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम का प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। सर्दियों की अवधि घट रही है और तापमान में उतार चढ़ाव पहले की तुलना में अधिक नियमित हो गया है। इसका सीधा असर बागवानी पर पड़ रहा है, जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती थी। पुंछनगर के कृष्णचंद पार्क में बनाए गए मिनी ट्यूलिप गार्डन का अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त ताहिर मुस्तफा मलिक ने विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही रंग बिरंगे ट्यूलिप फूलों से सजा ये खूबसूरत गार्डन आम लोगों के लिए खोल दिया गया। अधिकारियों ने इस मौके पर लोगों से अपील की कि वे अपने परिवार के साथ गार्डन में आएं और खिले हुए ट्यूलिप फूलों की सुंदरता का आनंद लें। उन्होंने कहा कि इस तरह के पहल से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को भी एक नया मनोरंजन स्थल मिलेगा। वहीं गार्डन में घूमने आए युवाओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पुंछ में इससे भी बड़ा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाना चाहिए, ताकि ये इलाका भी पर्यटन के नक्शे पर और मजबूती से उभरकर सामने आए। युवाओं का मानना है कि अगर सुविधाएं बढ़ाई जाएं, तो बाहर से आने वाले सैलानियों की संख्या में काफी इजाफा हो सकता है। मिनी ट्यूलिप गार्डन के उद्घाटन के साथ ही पुंछ को एक नई सौगात मिली है, जो आने वाले दिनों में आकर्षण का केंद्र बन सकता है। पामपोरा के खरियो इलाके के 18 वर्षीय प्रतिभाशाली युवती अर्तिका महाराज अपनी हिम्मत और पक्के इरादे के दम पर साहित्य की दुनिया में खास पहचान बना रही है। शारीरिक रूप से विशेष होने के बावजूद अर्तिका ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकती। कम उम्र में ही 3 किताबें लिखकर अर्तिका ने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया है। उनकी लेखनी में गहराई, गंभीरता और एक स्पष्ट मकसद झलकता है। वे अपने शब्दों के जरिए पाठकों तक उम्मीद, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का संदेश पहुंचाती है। अर्तिका की कहानी सिर्फ साहित्यिक उपलब्धि नहीं, बल्कि हौसले और संघर्ष की मिसाल भी है। उनकी सफलता न केवल उनके परिवार और क्षेत्र के लिए गर्व की बात है, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो चुनौतियों के बावजूद अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। बुधवार सुबह 9 बजे दिल्ली पुलिस की टीम 4 गाड़ियों में शिमला से करीब 120 किलोमीटर दूर रोहड़ू पहुंची। चिरकाऊ क्षेत्र के एक रिजॉर्ट से 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। आरोप था एआई समिट हंगामे में भूमिका का। गिरफ्तारी होते ही खबर आग की तरह फैली और माहौल गर्मा गया। गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही हिमाचल प्रदेश पुलिस हरकत में आई। शिमला, शोघी और सोलन के धनपुर में 3-3 नाके लगा दिए गए। दिल्ली पुलिस की गाड़ियां रोकी गई। सड़क पर दोनों टीमों के बीच तीखी बहस हुई। शाम 4 बजे हिमाचल पुलिस ने आरोपियों को अपने कब्जे में ले लिया। मामला अब सीधा अधिकार क्षेत्र की लड़ाई बन चुका था। करने दो, कर क्या रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ? आपने बोला कि आपने बोला आपने कर रहे हो आप बोलिए, आप कर क्या रहे हो? मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी अभी मीडिया वालों से भी हुआ है, मेरे को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए प्लीज, है ना? कोई नहीं सर, आप यू आर इन द पब्लिक प्लेस सर, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ज्वाइन हुई है, ये सब मीडिया के सामने आप बोल रहे हैं मीडिया ट्रायल कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं, और हमें कोऑपरेट। हाँ चलते अंदर, हाँ दिखलाते, नहीं खोलना तुमने। कांगड़ा जिले के शाहपुर उपमंडल का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चड़ी इन दिनों विवादों के केंद्र में है। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में हालात ऐसे बन गए हैं कि यहाँ पढ़ाई से ज्यादा आपसी टकराव
और आरोप प्रत्यारोप की चर्चा हो रही है। सबसे पहले स्कूल के छात्रों ने ही स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन में दर्ज करवा दी। बच्चों की शिकायतें स्कूल की चारदीवारी से निकलकर सीधे अधिकारियों तक पहुंची, जिसके बाद विभागीय जांच शुरू हो गई। यहाँ के छात्रों ने जो है शिकायत कर दी है अपने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ चाइल्ड हेल्पलाइन में, और बकायदा शिक्षा विभाग की ओर से यहाँ पर टीम भेजी गई थी। पूरे स्टाफ से इंक्वायरी की गई है, पूछताछ की गई है, बच्चों से पूछताछ की गई है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बच्चों को जो है चाइल्ड हेल्पलाइन में जो है कॉल करनी पड़ गई। और बकायदा चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से भी यहाँ पर जो है टीमें पहुंची हुई थी, उनकी ओर से भी यहाँ पर इंक्वायरी की गई है, जांच की गई है। अब उस जांच में क्या कुछ है ये तो बाद में पता चलेगा। चंबल जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मसरूर में इन दिनों पढ़ाई का माहौल प्रभावित हो गया है। स्कूल के 3 कमरे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे यहाँ पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षकों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। भवन की हालत ऐसी हो चुकी है, उसमें बैठना भी खतरे से खाली नहीं। स्कूल प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन कमरों में कक्षाएं लगाना बंद कर दिया है। भवन की खराब स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने भी कार्रवाई करते हुए इन कमरों को अनसेफ घोषित कर दिया है। जांच के दौरान पाया गया कि कमरे जर्जर हालत में हैं और किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। इस कारण स्कूल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इन कमरों को बंद कर दिया है। अभी ये बहुत सालों से हमारे जो 3 कमरे हैं, 6ठी, 7वीं और 8वीं, ये असुरक्षित घोषित हो गए हैं। वहाँ पर हम बच्चों को नहीं बिठा सकते हैं। खराब बड़ा कबाड़, छात्रों का हुनर और तैयार हुआ एक कमाल। फतेहपुर के राजकीय मंडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्र लक्ष्मण ने कबाड़ से कमाल कर दिखाया। लक्ष्मण ने पुराने वाहनों के पार्ट्स और बेकार पड़ी धातु सामग्री का इस्तेमाल कर ट्रैक्टर जैसा दिखने वाला एक अनोखा वर्किंग मॉडल तैयार किया। ऑटोमोबाइल विषय के विद्यार्थी लक्ष्मण ने इस मॉडल को तैयार करने के लिए पुराने इंजन पार्ट्स, अनुपयोगी ऑटो पार्ट्स और कबाड़ में पड़ी सामग्री को इकट्ठा किया। इसके बाद अपनी तकनीकी समझ और मेहनत के दम पर उन्होंने इन सभी हिस्सों को जोड़कर एक नई संरचना तैयार की और वहीं सीमित संसाधनों के बावजूद तैयार किया ये मॉडल वेस्ट टू बेस्ट की शानदार मिसाल बनकर सामने आई। इस मॉडल की खास बात यह है कि पेट्रोल से संचालित होता है और ट्रैक्टर की तरह चलता है। मॉडल को तैयार करने में काफी समय और मेहनत लगी है, लेकिन लक्ष्मण ने हार नहीं मानी और लगातार प्रयोग करते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और एक ऐसा मॉडल तैयार हुआ जिसने स्कूल और क्षेत्र के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। त्रिवेणी के नाम से विख्यात रिवाल्सर शहर में इन दिनों बौद्ध भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये सभी लोग यहाँ गुरु पद्मसंभव के जन्मदिन को मनाने आए हैं। बौद्ध धर्म में रिवाल्सर को गुरु पद्मसंभव की जन्मभूमि माना गया है। बताया जाता है कि 8वीं शताब्दी में वे यहीं पर अवतरित हुए थे। यही कारण है कि उनके जन्मदिन पर यहाँ चेष्टू मेला मनाया जाता है। मेले के दौरान सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है छम नृत्य। बौद्ध अनुयायी देवताओं, राक्षसों और कंकालों के रंगीन मुखौटे पहनकर और अलग अलग रूप धारण करके एक गोलाकार घेरे में इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। बर्फ से ढकी वादियों के बीच जब खेल और जुनून एक साथ नजर आते हैं, तो वो सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक नए भविष्य की तस्वीर होती है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि गुलमर्ग अब देश का उभरता हुआ विंटर स्पोर्ट्स हब बन चुका है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का समापन समारोह बेहद धूमधाम से मनाया गया। क्लोजिंग सेरेमनी गुलमर्ग के गोल्फ क्लब में हुई। ये इवेंट न सिर्फ सफल कंपटीशन के खत्म होने का प्रतीक है, बल्कि युवा एथलीटों के पक्के इरादे, कड़ी मेहनत और राष्ट्रीय एकता का भी जश्न मनाता है।
समारोह में पारंपरिक नृत्य, संगीत और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। समारोह में कश्मीरी संस्कृति की एक सुंदर झलक भी पेश की गई, जो भूमि की परंपराओं और आतिथ्य को दर्शाती है। समारोह में केंद्रीय मंत्री ने पहले 3 स्थान प्राप्त करने वालों